बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और इंडिया ने आज हमारे जो डीजीएमओ है और इंडिया के इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट दी है और पाकिस्तान और इंडिया की जॉइंट स्टेटमेंट से पूरे पाकिस्तान के अंदर एक परेशानी सी की लहर है कि उन्होंने कश्मीर हमारा हड़प लिया है। हमने जॉइंट स्टेटमेंट दी है उनके साथ। इसका मतलब है क्या मामला बातचीत के ज़रिए हल करने को तैयार है? क्या कश्मीर पर डिस्कस होने जा रहा है? बहुत सारे लोग चहमगोइयाँ कर रहे हैं। हकीकत टीवी आपको देने जा रहा है अंदर की असल खबर जो मीडिया पर नहीं आ रही, जो असल काम है हमारा आपको खबर देना। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, हालिया सूरत हाल ये पैदा हुई कि चाइना ने असल में जो वीडियो और मनाजिर दिखाए दुनिया को कि वो किस तरह इंडिया की फेंटी लगा रहे हैं, किस तरह क्या, ये याद रखिएगा ये टोटल मनाजिर की सिर्फ 10% फुटेज थी। एग्रीमेंट ये था चाइना का इंडिया के साथ कि आप इस फुटेज के अंदर कुछ ऐसे मनाजर दिखाएंगे जिसके अंदर इंडिया एग्रेसिव भी हुआ पड़ा है ताकि हमारी कुछ बचत हो जाए, कुछ वावा रह जाए। इसी सूरत हाल के अंदर एक सोल्जर ने जो इंडिया के वो लड़ने के लिए आगे आता है उसको बाद में इन्होंने बुलाकर ऑनर दिया, अवार्ड दिया, ये तमाम चीज़ें हुई। असल में चाइना के पास है पूरी फुटेज। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। कुछ ऐसी फुटेजेस भी हैं जिसके अंदर वो पहाड़ियों से इनको गिराते फिरे हैं मनाजिर, आप सब ने देखे। बहुत सारे ऐसे मामला हैं। इंडिया ने असल में किया था सरेंडर चाइना के आगे। जो चाइना ने बहुत सारे तकरीबन समझ मिसाल के तौर पर 10 इलाके लिए हैं तो 2 इलाके चाइना ने सरेंडर किए, इंडिया पीछे हट गया। यूं ये सारी सूरत हाल पर विक्ट्री होती है चाइना की। चाइना ने मामला तय ये किए कि एक सूरत के ऊपर हम यहाँ से पीछे होते हैं, बातचीत होती है और दुनिया के अंदर जो मामला सामने आते हैं उसमें एक तो वो वीडियो फ़िलहाल जो मनाजिर है वो रिलीज़ नहीं करेंगे। उस पर इंडिया को कहा गया था कि आप हमारे साथ अपने मामला तय करें, ये जो 8 इलाके हैं ये हमारे रहेंगे। इंडिया ने वो सारे के सारे इलाके चाइना को सरेंडर किए और कहा ये इन 2 इलाकों से आप पीछे हों, हम भी फौजें पीछे करें ताकि हम ये जवाब दें कि दोनों की विन विन सिचुएशन हुई है। यही इंडिया के आर्मी चीफ ने इस वक्त बयान दिया कि जी विन विन सिचुएशन है, ये सब एक बकवास है। इसके साथ चाइना ने इंडिया को कहा कि आप पाकिस्तान के ऊपर हमले नहीं करेंगे, पाकिस्तान के ऊपर सीज फायर वायलेशन नहीं करेंगे, बैठकर मामला तय करेंगे और इस सूरत हाल के अंदर फिर आपके साथ एग्रीमेंट होगा। अगर आप एग्रीमेंट तोड़ते हैं तो चाइना की फौजें आगे बढ़ेंगी, वीडियोस, मनाजिर, बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ की जाएगी जिससे इंडिया की हुकूमत की बहुत बदनामी होगी। ये इसी तरह समझ लीजिए जिस तरह मोदी सरकार ने सऊदी अरब को कहा है कि अगर आपने तेल की कीमतें कम ना की तो मैं वेनेजुएला और ईरान से तेल खरीदूंगा, आपकी इकोनॉमी भी तबाह होगी। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर मेरे खिलाफ जो पूरे भारत के अंदर मुजाहरे और चीज़ें हो रही है तेल के ऊपर वो रुकेंगे। ये वो मामला है। अब इसके साथ मामला ये तय हुआ। आप ये देखिए कि कश्मीर डे के बाद जनरल बाजवा ने एक बयान दिया कि अमन होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए इंडिया के साथ। ये असल में उसी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा था। जनरल बाजवा ने बातचीत की बिहाइंड द सीन। काफ़ी अरसे से अजीत डोवल और पाकिस्तान के मोहिद यूसुफ ये बातचीत कर रहे हैं। एक चीज़ आप जेहन में रख लीजिएगा, बहुत सारे लोग अगर ये कह रहे हैं कि पॉलिसी हुकूमत ने बनाई है या हुकूमत के ख़िलाफ़ जा रही है या ये वो कर रही है, बिल्कुल गलत बात है। ये पॉलिसी रियासत की पॉलिसी है, फ़ौज की पॉलिसी है, इस्टेब्लिशमेंट की है और ये चाइना के साथ मुशावरत के बाद सारी बातें तय की गई हैं। असल में ये उसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है जो चाइना ने इंडिया के साथ तय किए थे और कहा था कि आप कश्मीर के मामले के ऊपर ये छोड़ दें, आउटकम क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। मामला ये हुआ था कि पाकिस्तान के ऊपर जो प्लान ये कर रहे थे हमले या तमाम चीज़ों का, उस पर चाइना ने इन पर डाला है प्रेशर कि मज़ीद आपकी ठुकाई होगी, आप बैठें पाकिस्तान के साथ टेबल पर बैठकर आप करें मुज़ाकरात। इंडिया असल में प्लानिंग कर रहा था बड़े हमले की और चाइना ये चाह रहा था कि अगर हमला होता है सी पैक को नुकसान पहुंचता है और इसमें अश्योरिटी उनसे ली गई है कि फ़िलहाल आप बातचीत करें। असल में जब बातचीत आप करे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो हमले रोक देंगे, वो हमले भी करेंगे लेकिन उसमें कमी आ जाती है। देखिए चाइना ने जो काम किया है वो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा है। अब की दफ़ा जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान की पोजीशन है स्ट्रॉन्ग। वो स्ट्रॉन्ग इसलिए है कि चाइना ने उनके किया हुआ है अभी तक लैंड पर कब्जा और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने आगे बढ़ना है। उन्होंने इंडिया को धमकी ये दी थी कि अगर आप पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के टेबल पर नहीं जाते तो हम अरुणाचल पर कब्जे के लिए तैयार हैं, हम सिक्किम की साइड से पूरी तरह पर चढ़ दौड़ने के लिए तैयार है और नेक्स्ट जो उनकी डेस्टिनेशन है उन्होंने लेकर जाना है सियाचिन।
ये आप अपने ज़हन में रख लीजिएगा कि चाहे पाकिस्तान इंडिया के मुज़ाकरात कामयाब हो, नाकाम हो, कुछ भी हो, इस पर मामला ये सामने आएगा कि चाइना ने मुस्तकबिल के अंदर अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करना है। असल में उसने स्ट्रेटजी क्या खेली ये समझिए। उन्होंने काम ये किया है, इंडिया के इलाकों पर कब्जा किया, उनको मारा पीटा, उनको बुरी तरह, इतना बुरी तरह धबड़दूस किया कि अब वो बेहतर पोजीशन के अंदर उन्होंने पाकिस्तान को रखा। पहले उन्होंने खुद मुज़ाकरात किए, इंडिया से लैंड लिया, अब उन्होंने पाकिस्तान के साथ मामला तय करवाने के लिए इंडिया को आगे बेचा। यानी आप समझ लीजिए चाइना ने गर्दन से पकड़कर बिठाया उसको पाकिस्तान के साथ टेबल पर कि बैठकर आप कश्मीर का मसला हल करें। एक चीज़ आप जहन में रख लीजिएगा, ये आपने अपने दिल में बिठा ले, कश्मीर कभी डायलॉग से हल नहीं होगा। नेमतुल्लाह शाह वली ने प्रेडिक्शन जो की है और उसके अलावा इस खत्ते के हवाले से जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, यहाँ पर कश्मीर हमेशा लड़ाई से आज़ाद होगा। आर्मीनिया अज़रबैजान का जो मामला है वो आपके सामने है और इसी सूरत हाल के अंदर, लेकिन चाइना चूँकि इस वक्त हो चुका है बेहतरीन पोजीशन के अंदर, ने अमेरिका को पैगाम ये दिया है कि तुम जिस भारत के दम के ऊपर मुझ पर हमला करने की तैयारी करे हो, उसको गर्दन से पकड़कर मैंने उसी के दुश्मन पाकिस्तान के साथ टेबल पर बिठाया है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ मामला ये थे कि इंडिया के अंदर इतना प्रेशर था, मोदी के ऊपर इतना प्रेशर था कि आपने 370 रिवोक कर दिया है आर्टिकल। तो वो कहते थे आज के बाद हम मुज़ाकरात के लिए नहीं बैठेंगे, कश्मीर हमारा हो गया, ख़त्म हो गई कहानी, अब बस हमने फ़ौजें उतारनी है गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ जाना है और जाकर कश्मीर को हासिल करना है। ये बस उनकी स्ट्रेटजी थी और वो ये मीडिया के अंदर भी बयान देते थे। अब इंडिया की अवाम इनसे पूछ रही है कि तुमने तो कश्मीर ले लिया था और तुमने आर्टिकल 370 रिवोक करके कहा, स्क्रैप कर दिया कि अब तो ख़त्म हो गया मामला, तो तुम अब पाकिस्तान के साथ डील क्या कर रहे हो? ये पीछे बैठकर तुम लोग मुज़ाकरात क्या कर रहे हो? किस चीज़ का कर रहे हो? इंडिया ये तो नहीं कह सकता कि हम आज़ाद कश्मीर पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, आज़ाद कश्मीर पर मुज़ाकरात अगर उन्हें करने हैं तो पाकिस्तान तो टेबल पर नहीं बैठेगा। मामला तो वो तय करें कश्मीर के ऊपर, पूरे कश्मीर के ऊपर बातचीत करें, हमें करना क्या है। ये हो सकता है 1 साल तक बातचीत चले, जिस तरह चाइना ने राउंड्स ऑफ टॉक किए हैं। अब असल में पाकिस्तान को पूरी तरह पोजीशन दे रहा है और गाइड कर रहा है चाइना। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान अपनी मर्जी से नहीं कुछ कर रहा, लेकिन चाइना बता रहा है कहाँ कहाँ उसने इंडिया का गला दबाना है। असल में पिछले 1 साल के अंदर चाइना ने जो इंडिया से किया मुज़ाकरात, वो इंडिया की एक एक चीज़ को समझ चुके हैं और इंडिया को अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान के पीछे चाइना खड़ा है और इन्होंने हमें छोड़ना नहीं, वो हमारी गर्दन दबाकर बैठे। इसीलिए अब ये जो चीज़ें शुरू हुई हैं इसमें रखी जाएंगी शराइत। जहाँ इंडिया आगे पीछे जाएगा चाइना इनकी गर्दन दबाएगा और चाइना इनको छोड़ेगा नहीं। अलग ये बदनाम हो रहे अपनी कौम के आगे कि आप मुज़ाकरा तब कर क्यों रहे हैं जब आपने कहा था कश्मीर ले लिया है। लिहाजा चाइना की जानिब से गाइडलाइन होगी, यहाँ से इंडिया किसी मामले में डेडलॉक होगा, उधर चाइना धमकी देगा कि मैं तो फौजें लेकर चढ़ने के लिए तैयार हूँ, ये बात तुमने माननी है, ये इस तरह करना है, ये इस तरह करना है, अगर नहीं करोगे तो मैं तैयार हूँ। देखिए एक चीज़ ज़हन में रख ले, चाइना का मोटिव ये है जो मुस्तकबिल का है कि कश्मीर इंडिया के हाथ से निकल जाए। वो कभी भी नहीं चाहता, चाइना का मोटिव ये कभी भी नहीं है कि वो कश्मीर पाकिस्तान को मिले। वो चाहते हैं इंडिया से टूट जाए, चाहे बाद में अलग हो जाए। ये असल में अब तक की उनकी स्ट्रेटजी रही है। वो ये चाहते हैं कि जो अमेरिका वहाँ करना चाहता था कि कश्मीर के अंदर अपनी फ़ौजें रखे और इसराइल की वहाँ पर अड्डे बने और करे, चाइना वो पूरा प्लान खुद नाफिज करना चाहता है। ये ऐसा सूरत हाल है। इसके लिए वो चाह रहा है कि पाकिस्तान के साथ मामला तय हो, ये करे, क्योंकि असल में वो सी पैक और अपना जितना तमाम रूट है वो निकालना चाहता है कश्मीर से मुस्तकबिल के अंदर। लिहाजा लद्दाख और ये तमाम जितनी भी सूरत हाल है वो चाहता है कि एक दफ़ा ये आज़ाद हो जाए तो मैं यहाँ पर आकर पहरा दूँ। इसलिए उसने इंडिया को गर्दन से पकड़ कर रखा है। आज भी चाइना के अंदर जो नक्शे जारी होते हैं, जो वो ग्लोब मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके अंदर कश्मीर ना तो पाकिस्तान का हिस्सा है ना इंडिया का है, वो एक आज़ाद है। और यही उनकी ऑफिशियल स्ट्रेटजी है और ऑफिशियल उनका मौक़िफ़ भी यही है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।